हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी और हर्षिता को भी। गुड मॉर्निंग सर। और मैं फिर कहूंगा कि वेलकम टू द न्यू ईयर आफ्टर द न्यू इंडिपेंडेंस। और वो बता रहा है कि स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इन द लास्ट 4 months आपने देखा इज गेटिंग प्राइस्ड इन। बट आई वुड स्टिल बी लिटिल पेसिमिस्टिक ऑन द नेक्स्ट 2 weeks और कॉशन रखूंगा क्योंकि निफ्टी कैन बी वॉलेटाइल। आपने फ्राइडे में झलक देखी, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की करेक्शन आई और मुझे लगता है वो थोड़ा रह सकता है क्योंकि यू आर अनईजी क्लोजर टू दिस 350 to 400। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, आई डोंट रूल आउट अ 500 पॉइंट करेक्शन फ्रॉम द टॉप विच मीन 10,800 कैन बी टेस्टेड। However, जैसे आपको कहा, हेज करके चलिए, बने रहिए मार्केट में। आपने बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि देखिए मोदी जी और प्रधानमंत्री जी का एक ही निश्चय है कि लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए मकान बनना, और इससे बड़ी थीम हो नहीं सकती। और इसलिए मैं आपके चैनल पे 2 हफ्ते से आप पूछ रहे थे तो मैं आपको कहा कि एनबीसीसी एक मेरा रेकमेंडेड स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म किया है। 50-65 रुपए में किया था और 25 का भाव है। अब तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये मुहिम बढ़ेगी ऑफ लक्ष्मण रॉय ने इतनी बड़ी बात बड़ी कि 1,68,000 करोड़ की कैपिटल आउटले होगी फॉर कंप्लीशन एंड फॉर रीजर्विनेशन, और एनबीसीसी विल गेट द लायन शेयर। तो 25-26 रुपए का भाव है, आपको 75 रुपए का भाव दिख जाएगा अगले इंडिपेंडेंस डे। 50 और 75, 50 रुपए तो इसमें इस साल आ जाएंगे। दूसरा, मैंने आपके यहाँ प्ले, अभी आपने सुना सन टीवी के रिजल्ट। आई थिंक द रिजल्ट्स आर वे अहेड ऑफ स्ट्रीट। 68% उसका एबिटा मार्जिन है विच इज ग्रोन बाय 500 बेसिस पॉइंट। OTT प्लेटफॉर्म इंक्रीज इन तमिल मार्केट शेयर एंड अब जो एड रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, इट विल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस स्टॉक बीइंग री-रेटेड। 400 रुपए का भाव है हेमंत जी, इसका मुझे भाव 600 रुपए दिखता है अगले इंडिपेंडेंस डे तक। तो ये एक थीम है जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते एंड यू विल स्टार्ट टू सी लॉट ऑफ एक्रिएशन ऑन द अपसाइड। इट्स अ लो, ये मैंने आज वैल्यूएशन पे जाए तो ये ट्रेड करता है लेस देन ऑलमोस्ट 10 टाइम, जो बहुत ही रीजनेबल है, हाफ द मल्टीपल ऑफ अदर। तो ये और हेमंत जी, यहां मैं कहूंगा 2-3 थीम्स मुझे पीएसयूज में बहुत पसंद है। एनटीपीसी के रिजल्ट्स, एनएमडीसी के, इंजीनियर्स इंडिया। तो मैं यहां रेकमेंड करूंगा कि सीपीएसई ईटीएफ है जो 16-17 रुपए चल रहा है, उसमें आप एक सिप कीजिए। ये इसका भाव 25 रुपए हो जाएगा अगले इंडिपेंडेंस डे तक, विच इज अ 50% अपसाइड, बिकॉज आई थिंक पीएसयूज आर गेनिंग मार्केट शेयर और उनका परफॉर्मेंस इज बिलाइंग व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। I would say a re-rating of most of these PSU stocks, particularly NBCC, Engineers, NTPC, NMDC is on the cards in the next 6 months. 2 पॉइंट कहूंगा। एक तो आपने अभी पैकेजिंग की बात की, उसमें मयूरेश ने 2 नाम लिए, पॉलीप्लेक्स और द अदर कंपनी, दैट इज। बट आप ये लेके चलिए कि जीएसटी कटने से जो आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री है बीन अ बिग बेनिफिशियरी। 2 नाम लूंगा मैं जो मुझे बहुत पसंद है इस भाव पे, कॉस्मो फिल्म और यूफ्लेक्स, बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्लेयर्स हेयर। और ग्लोबली क्रूड के घटने से जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो काफी घटी है। और अगर आप एक प्ले देख रहे हो इन द नेक्स्ट 2 years ऑफ हाउ Amazon इज गोइंग टू ग्रो एंड सो ऑन, तो कॉस्मो फिल्म एंड यूफ्लेक्स विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रैली बिकॉज दे आर द वंस वेयर द फिल्म प्रोड्यूस होती है, जो BOPP उन्होंने बताया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस आई थिंक इज अ नो ब्रेनर। आपको प्राइवेट इंश्योरेंस और इसको इंक्लूड करिए because insurance as a theme in the next 2-3 years is a very very viable business। और साथ में रैमको सीमेंट, आई थिंक 1 क्वार्टर से मत लीजिए। मैं इसको ट्रैक करता हूं, जब इसका भाव 12 रुपए होता था, 10 रुपए बेडअप, 100 रुपए बेडअप का, और ये बहुत साल पहले की बात है। इट वाज अंडर द नेम ऑफ मद्रास सीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वेल रन साउथ कंपनीज, और सीमेंट के इसमें कोई जवाब नहीं। तो आई थिंक एनी वीकनेस इन रैमको शुड बी अ अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज आई थिंक सीमेंट इज अ इंडस्ट्री जो अब ये मॉनसून के बाद बहुत स्टेलर नंबर्स आएगी, बोथ ऑन वॉल्यूम एंड प्राइसिंग फ्रंट। वक्त हो गया है भसीन जी के भरोसेमंद शेयर जानने का, तो 2 ट्रेड्स वो आपको जनरली देते हैं। भसीन साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका CNBC आवाज पर। बताइए सबसे पहले आपके ट्रेड्स को एक बार रिव्यू कीजिए और आज कौन से ट्रेड्स आए हैं वो भी दीजिए प्लीज। हाँ, देखिए हेमंत जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कहा था सर के 3-4 दिन से मैं आपको 2 हफ्ते से कह रहा था PSUs की री-रेटिंग होगी। आज देखिए, आज का टॉप लीडर NTPC 8% अप है। सुबह हमारी जिक्र भी हुआ था कि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। NTPC, NMDC, HPCL खासकर मैं कहता हूं कि इट विल बी एन आउट परफॉर्मर। REC, PFC, कोल इंडिया, ये सारी बास्केट मैंने सुबह सजेस्ट भी किया था। CPSE ETF
विल बी एन आउट परफॉर्मर, उसमें सिप कीजिए, यू कांट गो रॉन्ग बिकॉज पीएसयूज की री रेटिंग इज एमिनेंट। और ये जो पेसिमिज्म थी ओवरडन थी। द सीपीएसई ईटीएफ इटसेल्फ इज अप 3% ऑन अ डे व्हेन द निफ्टी इज फ्लैट, तो इट्स टेलिंग यू के कहाँ फ्लेवर है। उसके अलावा सर कुछ शॉर्ट कॉल्स थी आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ में, वो भी एग्जीक्यूट हो गई। अब एक बाय एक सेल है सर, क्वालिटी स्टॉक्स में मैं बाइंग करूंगा और क्वालिटी में सेल बिकॉज द मार्केट इज अनडिसाइडेड। आप कहे तो मैं कॉल दूं सर? बिल्कुल सर, बताइए। तो सर फ्लेवर टेक्नोलॉजी है और आपने देख लिया है ऑल द री रेटिंग ऑफ HCL टेक महिंद्रा। नाउ आई एम सेइंग कैच द बिगेस्ट ऑफ द बिग, दैट्स अ बिग ब्लू, दैट इज TCS। 2250 का भाव है, इसमें आप 2200 का स्टॉप लॉस रखिए और शॉर्ट टर्म में 2350 का टारगेट। और उसके सामने सेल है सर, फार्मा रीच्ड इट्स पीक, यहाँ पे सेलिंग आएगी। सेल सन फार्मा 530 से 532, 543 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट। बिल्कुल, तो सन फार्मा बेचें, TCS खरीदें, ये है मंत्रा पैसा बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब। भसीन साहब को M&M का स्टॉक तो खूब पसंद है। भसीन साहब, ये गाड़ी कैसी लगी जो 15 अगस्त पर दिखाई गई? ये देखिए, आपको पसंद है? मुझे याद है आपको रॉयल एनफील्ड भी पसंद है और आपको इंडियन मेक गाड़ियां से आपका लगाव भी है। ये गाड़ी कैसी लगी आपको? हाँ बिल्कुल हेमंत जी, आपने सही कहा। रॉयल एनफील्ड तो मैंने आपको देखा और मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आए। और उस समय हमारे पे विलीज जीप होती थी। विलीज जीप और यूनिक जीप, जो आप कहीं भी ले जाओ, लक्कड़ अजम पत्थर अजम कहीं भी। और सड़कें उस समय इतनी बढ़िया नहीं थी, तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ विलीज जीप, जो एक ओरिजिनल कार थी जो महिंद्रा ने निकाली थी, एंड इट वाज वेरी बिग सक्सेस। आई थिंक थार विल बी समथिंग लाइक दैट। वाह, तो क्या गाड़ी है। मेरे ख्याल में मयूरेश जी को भी पसंद आई होगी। मेरे को तो वीकेंड पे सबसे अच्छी खबर अगर कोई नजर आई हर्षदा, तो यही नजर आई। और एक्चुअली आप देख